दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ही मैच में सुपर ओवर होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आखिरी 2 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी। रफ्तार के सौदागर अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव। फिर जो हुआ उसे देखकर वेस्ट इंडीज के फैंस स्टेडियम में ही रोने लगे। तो आखिर हारे हुए मुकाबले में कैसे दिलाई सूर्य और हार्दिक ने भारत को जीत? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कड़वी यादों को भुलाते हुए जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरी तब पहले ही मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। दरअसल इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की 82 रनों की पारी की बदौलत 192 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज को भारतीय गेंदबाजों ने तहस नहस कर दिया। उनके केवल 55 रनों पर 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे, लेकिन उसके बाद कप्तान निकोलस पूरन ने मात्र 55 गेंदों पर शतक ठोककर अपनी टीम को मुकाबले में वापसी करवाई और मैच अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां अर्शदीप सिंह पारी का आखिरी ओवर लेकर आए थे। अंतिम गेंद पर वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 3 रनों की दरकार थी। निकोलस पूरन उस गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने में नाकामयाब साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दौड़कर 2 रन चुरा लिए। विनिंग यानी कि तीसरा रन लेने के प्रयास में हार्दिक पांड्या की डायरेक्ट थ्रो ने उन्हें रन आउट किया और मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसे देखकर करोड़ों दर्शकों की धड़कनें बढ़ गई। लेकिन इन सब के बावजूद अभी चैंपियन नहीं मिल पाया था। ऐसे में चैंपियन की तलाश करने के लिए एक सुपर ओवर कराने का फैसला लिया गया, जिसमें वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी का मौका मिला। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज के लिए बल्लेबाजी का न्याय निकोलस पूरन के साथ एविन लुइस उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे। बाएं हाथ के धाकड़ खिलाड़ी अर्शदीप सिंह। लेकिन दोस्तों, इस गेंदबाज का आज दिन बेहद खराब था। जी हां, अर्शदीप की शुरुआती 3 गेंदों पर ही पूरन ने 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि 3 गेंदों में ही उन्होंने कवर से लेकर मिड ऑन और पॉइंट का एरिया छान मारा था। लेकिन तभी अर्शदीप ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि पूरन चारों खाने चित्त हो गए। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, अर्शदीप की गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए थे। बल्लेबाज के साथ साथ पूरे वेस्ट इंडीज के होश उड़ गए, क्योंकि अर्शदीप ने उनका सबसे बड़ा बल्लेबाज चलता कर दिया था। लेकिन उनकी आखिरी गेंद पर हिटमायर ने एक ऐसा चौका लगा दिया, अपनी टीम को स्कोर 21 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे 22 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से यह मैच जीत गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। लेकिन उन सभी के चेहरों की हवाइयां तब उड़ गई जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी कप्तान हार्दिक और सूर्या की जोड़ी को देखा। उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे। दोस्तों, इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर अल्जारी जोसेफ, जिन्होंने पहली गेंद इतनी खतरनाक डाली कि भारतीय कप्तान हार्दिक हक्के बक्के रह गए। फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। और दोस्तों, कुंफू पांड्या ने बहुत जल्द अपने खौफनाक अंदाज से गेंदबाज के पर खच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें, जोसेफ की अगली 2 गेंदों पर हार्दिक ने मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगा दिया। और ये कोई साधारण छक्का नहीं था, उसकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। हार्दिक ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। वह बेहद खूंखार अवतार में नजर आ रहे थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार था T20 का किंग सूर्या पर। आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। पर दोस्तों, भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब गेंदबाज की घातक यॉर्कर को सूर्या ने 2 कदम आगे निकलकर अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देख करने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, तो दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया, क्योंकि सूर्या के बल्ले की गूंज ने वेस्ट इंडीज को सहमा दिया था। ऐसा लगा कि मैदान पर सूर्या नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो। और कुछ ऐसा ही किया सूर्या ने। ओवर की आखिरी गेंद पर जब जोसेफ ने चालाकी दिखाते हुए उस गेंद को सूर्या से बहुत दूर फेंका, लेकिन उनकी पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने दोबारा आगे निकलकर कवर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर वेस्ट इंडीज की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारत की टीम की झोली में इस मैच को डालकर उन्होंने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज होने का प्रमाण दोबारा दुनिया को दे दिया। फैंस तो सूर्या के नारे लगाकर खुशी से झूम रहे थे। वही वेस्ट इंडीज टीम के साथ स्टेडियम में मौजूद उनके सभी प्रशंसक भी फूट फूट कर रोने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भी शतक लगा पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।